तो शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ 28 जनवरी कैलेंडर में रविवार का दिन, अवकाश का दिन, छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, सैर सपाटे का दिन। लेकिन इस दिन बिहार की राजधानी पटना में बेहिसाब हलचल रहने वाली है। आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, पूरी अपडेट आपको दे देंगे और मैं आपको बताऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इस वक्त पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए प्रत्युष, उनके पास भी आपको ले चलेंगे और मेरे पास 10 से 15 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जो किसी के पास नहीं है। तो पटना में ठंड के साथ तापमान नीचे जा रहा है, लोग सर्दी महसूस कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो सियासी आग लगाई है उसने बिहार की सियासी तापमान को उबाल पर ला दिया है, जिसकी वजह सबसे ताजा तस्वीरें आज बक्सर में आपको दिखाएं। तस्वीरें जल्दी से दिखाइए। ये देखिए बक्सर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बक्सर के ब्रह्मपुर मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ पूजा आराधना की और विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी नीतीश कुमार ने किया। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आई पीछे वॉल पर, मैं दर्शकों को दिखाऊं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ। यह तस्वीर जो है बहुत कुछ कह रही है और मैंने आपसे कल ही कहा था कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं राजनीति में। तस्वीरों के जरिए, संकेतों के जरिए बड़े इशारे किए जाते हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ नीतीश कुमार ब्रह्मपुरी मंदिर में। इस तस्वीर के कैद होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। नीतीश कुमार और अश्विनी चौबे एक साथ एक फ्रेम में, एक कैमरे में। अब इसके बाद क्या कुछ कहने की आवश्यकता पड़ जाती है? आपको एक बयान सुनवाते हैं अश्विनी चौबे का। अरे भाई, मैंने पहले कहा जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ काल भरत के हाथा। सब पॉजिटिव है सर। बैठक में क्या बात हुई सर? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बैठक में क्या बात हुई? श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। एक बड़ी अच्छी चौपाई है रामायण में। इस चौपाई का मतलब यह होता है कि जो प्रभु राम ने तय कर दिया है वही होगा, और उसी का अश्विनी चौबे जिक्र करते नजर आए। चौपाई यह है कि होई है वही जो राम रचि राखा, काहे तर्क कर बढ़ावे साखा। अब आस्था, आरती और आचमन की इन तस्वीरों ने बिहार की पॉलिटिक्स में नए परिणाम की पूरी कहानी लिख दी। कहा यह जा रहा है कि अगले 16 घंटे में बिहार में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा, यानी दोनों नेता अलग अलग हो जाएंगे, दोनों पार्टियां अलग हो जाएंगी। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो जाएगी। जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का फैसला भी कर लिया है। नीतीश 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। लालू अगर फेल हो गए तो विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठते हुए नजर आएंगे, अगर ये डील पक्की हो गई है। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू में डील पक्की हो गई है, फॉर्मूला भी तय हो गया है। अब नई सरकार के ऐलान की बात भर बाकी है। केवल आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते खत्म होने पर क्या बोले जेडीयू के नीरज कुमार, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में शुक्रिया बहुत बहुत। दोनों दलों की कड़वाहट अब जुबान तक आ गई, जुबान से इल्जाम तक आ गई, आरोप प्रत्यारोप तक आ गई है। रिश्तों की डोर अब कट चुकी है। बिहार के राजभवन में शपथ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में भले ही गंगा नदी के किनारे बसे पटना शहर में तापमान हड्डी गलाने वाली हो, लेकिन पटना में सियासी आग इस कदर लगी हुई है कि हर किसी को सियासी तपिश महसूस हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे पास कुछ बड़ी जानकारी है नीतीश कुमार को लेकर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, नीतीश कुमार को बड़ी खबर लेकर यह आ रही है कि बीजेपी की बैठक में बीजेपी का सीएम बनाने की मांग हुई है। सुबह 10 बजे फिर से पटना में बीजेपी की बैठक होगी और नीतीश कुमार की जगह कोई नया सीएम चाहते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन क्या इस पर नीतीश कुमार मानेंगे? नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ी खबर है। बीजेपी नया सीएम चाहती है, नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। शायद इसी वजह से आरजेडी के साथ ये जो गठबंधन है वो टूट भी रही है। और मेरे सहयोगी प्रत्युष इस वक्त सीधे पटना से जुड़ गए। प्रत्युष को मैं देख सकता हूं, काफी ठंड महसूस कर रहे हैं। प्रत्युष, ठंड काफी है वहां पर, लेकिन सियासी तपेश दोनों आपके चेहरे पे मैं देख पा रहा हूं। ठंड भी देख पा रहा हूं और सियासी तपेश भी देख पा रहा हूं।
विवेक, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन दोपहर के समय आज दिन में धूप खिली थी और धूप खिलने के साथ ही साथ आप देखिए तो जेडीयू बीजेपी के कई नेताओं के चेहरे भी खिले हुए थे। लेकिन अब शाम होते होते खबर ये आई कि बीजेपी की जो कल बैठक होने वाली है उसमें कुछ विधायक ये मांग रख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार नहीं होकर के बीजेपी का चेहरा होना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या इसके लिए नीतीश कुमार मानेंगे? और अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो देखिए अभी भी नीतीश कुमार ने अभी मुंह नहीं खोला है। आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार के तेवर अभी तल्ख नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार के सामने अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं। और ये बात आप मनोज झा, आरजेडी के सांसद के बाद से आप समझ सकते हैं जब वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। जी प्रत्युष, एक और जानकारी मिल रही है, बीजेपी की बैठक हुई है, गठबंधन में बने हुए हैं। जी एक और जानकारी मिल रही है, बैठक हुई है, बैठक में बीजेपी का सीएम बनाने की मांग की गई, नीतीश को केंद्र भेजने की मांग की गई है। फॉर्मूला क्या सेट होता दिख रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच में? देखिए, बीजेपी के जितने भी नेताओं या प्रवक्ताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने दरवाजा खोलने की जो बात कही थी, ताला नहीं लगाया था और हम अपनी जगह खड़े थे, हम उनके पास नहीं गए थे। मतलब बीजेपी ये कह रही है कि अब मजबूरी हमारी नहीं, अब मजबूरी जेडीयू और नीतीश कुमार की है। तो उनको बीजेपी की शर्त को मानना होगा, या तो केंद्र में कोई भूमिका ले लीजिए या फिर कोई और डिमांड रखिए, क्योंकि अगर आप अभी एनडीए में हमारे साथ आते हैं तो बीजेपी के पार्टी के कई नेता नाखुश हैं। और अगर उनको पार्टी का आलाकमान की तरफ से आदेश आता है कि ठीक है, कड़वा घूंट है, पी लो, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे विवेक, खुद आप देख रहे। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें प्रत्युष, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास दोबारा जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पिछले कई महीनों से नीतीश एनडीए के साथ गठबंधन के जुगट में थे और ये भी राजभवन में भी नीतीश के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 3 अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। कल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री भी जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हम पार्टी के एक विधायक की शपथ ग्रहण भी हो सकती है। प्रत्युष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रत्युष, सोर्सेस तो बता रहे हैं पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है, कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है, राजभवन में तैयारियां हो रही हैं, आपको क्या जानकारी मिली है? बड़ी खबर दर्शकों को बताइए। देखिए दो तीन चीजें जो अंदर खाने से छन कर आ रही है। आधिकारिक कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि यह हमारा आधिकारिक बयान है। अंदर खाने कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने इतना झुकना अच्छा नहीं है। हर बार नीतीश कुमार पलटेंगे लेकिन चेहरा वही होंगे, नीतीश कुमार सीएम होंगे। लेकिन क्या बीजेपी इस वक्त इस सिचुएशन में है कि नीतीश कुमार को डाउन करके सीएम बीजेपी को बना ले? क्या नीतीश कुमार इसके लिए मानेंगे? नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कल जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उसमें एक समर्थन पत्र नीतीश कुमार के पास जाएगा। नीतीश कुमार 11 से 1 बजे के बीच इस्तीफा दे सकते हैं राजभवन पहुंचकर, और कल शाम 4 बजे तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शपथ भी हो जाए। दोनों घटनाएं कल होंगी, लेकिन उसके पहले जीतन राम मांझी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। विवेक, कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मंत्री संख्या बढ़ाई जाए, बिल्कुल जो नई सरकार बनेगी उसमें। बिल्कुल, पटना में गंगा बहती है और अब जब राजनीति गंगा बह रही है तो हर कोई डुबकी लगा लेना चाहता है। प्रत्युष, आप वहां पर मौजूद हैं, आप तमाम घटनाक्रमों को देख रहे हैं, आपके पास कोई भी ब्रेकिंग न्यूज है तुरंत हमारे साथ कनेक्ट होइएगा और दर्शकों को बताइएगा जो भी बड़ी खबर आपको पटना से मिले। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। तो प्रत्युष खरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और बता रहे थे पटना में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन आपको बताऊं, शायद आपको यकीन ना हो, पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में जाने के लिए जुगत लगा रहे थे, जो अब जाकर धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है उनकी जुगत। करीब 13 घंटे के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार में कल शाम तक एक नई सरकार पावर में आ सकती है, जिसमें नीतीश के साथ साथ बीजेपी के नेता भी होंगे। लेकिन अब जब सब जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी से नीतीश ने डील तो पक्की कर ली है, लेकिन डील क्या है, तो चलिए कल शाम से पहले वो डील हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो हम आपको बताते हैं कि नई सरकार का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो नई सरकार 10 अगस्त 2022 से पहले के फॉर्मूले वाले पर बनेगी। बीजेपी 78, हम के 4 विधायक नीतीश के समर्थन में राज्यपाल को समर्थन पत्र देंगे। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह के साथ 128 विधायकों के सपोर्ट से सरकार बनाने की तैयारी की गई है। इस सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश के साथ वो शपथ लेंगे। इसमें एक बीजेपी के डिप्टी सीएम होंगे, साथ ही विधानसभा में स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास रहेगा। ये फॉर्मूला अभी तक
छन छन कर सामने आ रहे हैं। अब शनिवार की सुबह से पटना में बिहार की राजनीति का हर स्टेक होल्डर अपने विधायकों को लेकर मीटिंग कर रहा है। सभी जानते हैं कि इस वक्त विधायकों को इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती है, लोहे के चने के जैसा है। और तेजस्वी यादव यहां तक कह रहे हैं कि खेला होना तो अभी बाकी है। मतलब क्या आरजेडी भी किसी जुगत में लगी हुई है और आरजेडी कोई बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन यह तो साफ है कि नीतीश के जाते ही आरजेडी का अपने दम पर फिर से सरकार बनाने का सपना काफी जटिल है, क्योंकि नीतीश के जाने से महागठबंधन में केवल 114 विधायक बचेंगे, जो 122 के बहुमत से 8 कम हो जाते हैं। पटना में रविवार का दिन काफी अहम रहने वाला है, जिसकी वजह से पटना में आज केवल और केवल बैठकों का दौर चलता रहा। हर एक पार्टी अपने हिसाब से बैठक करती रही, भागा दौड़ी होती रही। हर विधायक अपने अपने गठबंधन के नेता के पास, अपने अपने दल के नेता के पास जाता रहा। आरजेडी ने पटना में मीटिंग की, मंत्रियों को इस्तीफा न देने की नसीहत दी। आपको बता दें कि क्या क्या हुआ है आज मीटिंग में। सबसे पहले आरजेडी की बैठक हुई, मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देने की बात कह दी गई है कि आपको इस्तीफा नहीं देना है। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। 2020 के फॉर्मूले पर ही एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसको फॉर्मूला को भी अभी हमने आपको बताया। कांग्रेस ने अपनी बैठक टाल कर कल बैठक बुलाई है। कांग्रेस के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। आज बीजेपी प्रभारी अशोक तावड़े पटना पहुंच गए। बीजेपी पदाधिकारियों ने भी बैठक की है। यही नहीं, हमने भी विधायकों को पटना बुलाया और जीतन राम मांझी ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की, जिसकी तस्वीर भी आई। दिल्ली में चिराग पासवान ने बैठक कर ली है। अमित शाह से भी चिराग पासवान मिल चुके हैं, यह खबर भी सामने आई। यानी बिहार इस वक्त हॉट टॉपिक है, हॉट केक भी आप कह सकते हैं। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नीतीश कुमार के रविवार के दिन होने वाले शपथ ग्रहण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी जेडीयू सरकार बनती है तो फिर आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में नीतीश के साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की केमिस्ट्री कैसे बनेगी, यह देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के वो 3 भुजाएं हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। पुराने सहयोगियों के साथ आपस के इन दलों के साथ कैसे सधेगी, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इस मुद्दे पर अमित शाह से मिलकर लौटे चिराग पासवान ने नीतीश के आने पर ही सवालिया निशान लगा दिया। यानी कि एनडीए के सहयोगियों में भी मतभेद हैं अभी भी। सुनिए चिराग पासवान को। पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है, आप इंडोर्स करते हैं। फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। चिराग पासवान कह रहे हैं अगर मगर की पॉलिटिक्स पे विश्वास नहीं करते, जो फैक्ट होता है, जो तथ्य सामने आते हैं, जो परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन अगर मगर की पॉलिटिक्स पर तो पूरी बिहार की पॉलिटिक्स टिकी हुई नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस पॉलिटिक्स के बारे में? हैशटैग नीतीश घर वापसी के साथ ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट कीजिए, टैग कीजिए इंडिया डेली लाइव को, इंडिया बोल रहा है को, और अपनी राय आप हमारे सामने रख सकते हैं। बहरहाल नीतीश के समर्थन में बीजेपी आती दिख रही है। पटना में जो बीजेपी की बैठक हुई, इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अप्राकृतिक था और अप्राकृतिक चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। सुनिए प्रहलाद जोशी को। इंडिया लाइन में अवसर बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, आरजेडी है और कांग्रेस है। ये भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसका कारण हम तो नहीं है। जब नीतीश कुमार उधर से जब इस्तीफा वगैरह दे के आएगा तब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। हमको कुछ उसमें लेना देना नहीं है। वैसे इतिहास ये बात बताती है कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक ही आंदोलन से निकले नेता हैं। दोनों की ट्यूनिंग पिछले 50 साल की है, लेकिन इस बार नीतीश की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। नीतीश आरजेडी के किसी भी नेता से संपर्क नहीं कर रहे हैं। अब जो 4-5 फैक्ट हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जेडीयू आरजेडी के बीच में। नीतीश कुमार आरजेडी के किसी नेता से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को 4-5 फोन किए, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब तक नहीं दिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं। नीतीश के पास आरजेडी के नेता भेजे गए, लेकिन नीतीश उनसे मिलना नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार ने आरजेडी के मंत्रियों के काम पर रोक लगा दी है। नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को यहां तक खबर आई कि ब्लॉक कर दिया है फोन पर
और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को एक्स ट्विटर हैंडल पर अनफॉलो भी कर दिया। यहां तक कि नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का भी फोन नहीं उठाया, खड़गे के मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। अब इससे नीतीश कुमार की पूरी रणनीति समझी जा सकती है। नीतीश की ये बदली बॉडी लैंग्वेज आरजेडी के साथ ही नहीं है, बल्कि नीतीश ने जब बीजेपी से डील की तो उसमें भी उन्होंने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए बहुत कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की थी। अब ये नेगोशिएशन क्या थी, आइए देखते हैं। नीतीश कुमार ने अपने मन के डिप्टी सीएम की मांग की बीजेपी से। नीतीश स्पीकर का पद भी जेडीयू के पास ही रखना चाहते थे। विधानसभा प्रोसीडिंग में स्पीकर का रोल सबसे अहम होता है। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर की ताकत हर किसी ने देखी और महाराष्ट्र की आज की राजनीति उसी ताकत के बल पर टिकी हुई है। आज की सरकार नीतीश ने केंद्र की राजनीति में आने से साफ साफ मना कर दिया। यानी अभी बिहार की विधानसभा में स्पीकर का पद आरजेडी के पास है। यानी कि अगर विधानसभा में कोई मामला, कोई पेच फंसता है या फिर योग्यता अयोग्यता को लेकर सवाल उठते हैं तो फिर स्पीकर का फैसला अंतिम माना जाएगा। और तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि खेल होना अभी बाकी है। यानी कि आरजेडी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। साथ ही सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल को देना है, वो भी जेडीयू का नहीं है। इसका मतलब साफ था कि नीतीश बाबू के पास कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। इसी को हासिल करने के लिए नीतीश बाबू इस बार काफी अलर्ट थे, फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। लेकिन बीजेपी ने नीतीश को सीधा सीधा जवाब दे दिया। क्या जवाब था? डिप्टी सीएम पर हमारा फैसला होगा। सुशील मोदी को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था। बीजेपी ने नीतीश को केंद्र में आने का ऑफर दिया। केंद्र में मन मुताबिक पद भी देने का वादा किया। बिहार में सहयोगियों को हैंडल करने की बात भी कही गई। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बीच एक और दांव खेल दिया और वो है आईएएस आईपीएस के तबादलों का दांव। बिहार में 150 आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसे आरजेडी को कमजोर करने का और दबाव बढ़ाने का हथियार माना जा रहा है। बिहार में जो सियासी गुणा गणित इस वक्त चल रहा है उसमें हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसकी वजह है उनके 4 विधायक। अभी की अपडेट यह है कि मांझी अभी भी एनडीए में इंटैक्ट हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश भी हो रही है। राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को फोन किया था। आरजेडी ने भी जीतन राम मांझी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की है। जीतन राम मांझी ने फिलहाल अभी तक अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है और कहा है कि वो पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी को रामविलास पासवान के बाद दूसरा मौसम विज्ञानी कहा जा रहा है, क्योंकि मांझी ने पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और इसलिए आज आपको जीतन राम मांझी का वो बयान जरूर सुनना चाहिए। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। पटना में सियासी उथल पुथल के बीच पोस्टर वॉर भी जारी हो गया है। पटना एमएलए फ्लैट के गेट पर पोस्टर लगाया गया। ये पोस्टर देख लीजिए आप। ये पोस्टर क्या कह रहा है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। अभी पोस्टर देख लीजिए। नीतीश कुमार राजनीति के संत हैं और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के अवतार नरेंद्र मोदी हैं। लंका निशिचर निकर निवास, यहां कहां सज्जन का वास, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति के बड़े संत के तौर पर दिखाया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अवतार बताया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी जीत भी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सुनामी में विपक्षी गठबंधन की हवा निकल गई थी, कुछ वैसा ही हाल इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिहार में किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं 2019 के चुनाव के हिसाब से, उसके बाद हुए बाई इलेक्शंस के हिसाब से, आइए नजर डालते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी।
तब बीजेपी 17 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही थी, तो जेडीयू के 16 सांसद जीतकर सामने आए थे। इसके अलावा उस वक्त की एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और आरजेडी का खाता तक खुल नहीं पाया था। यह आरजेडी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा धक्का था। और पीएम मोदी ने इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन को जो 400 प्लस का टारगेट दिया है, उसके लिए इस बार भी बीजेपी को बिहार में 2019 की तरह ही धमाकेदार जीत हासिल करनी होगी, जो नीतीश कुमार के बगैर मुमकिन नहीं दिखती है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश के लिए बंद दरवाजे फिर से खोले हैं और कुछ ही घंटे के बाद खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इस पर जेडीयू नेता का एक बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर ही बिहार का विकास, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो विकास हुए, वही विकास को आज तक हम लोग देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। नीतीश कुमार की ताकत को बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई दल नहीं जानता है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। यहां तक कि 2014 की मोदी लहर में भी नीतीश कुमार को 16% वोट मिले। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बल्कि वो पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अच्छा खासा असर डालते हैं। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ चाहती है। क्या इसके रीजन है, अब आपको यह भी बताते हैं, वो भी कास्ट वाइज के हिसाब से। बिहार में 7.09% कोयरी और कुर्मी वोटर हैं, जिन पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। नीतीश कुमार के वोट बैंक है। साथ ही नीतीश कुमार बार बार यह कहते रहते हैं कि वो अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईसीबी के नेता हैं, जिसकी आबादी वहां 36% है। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, जब नीतीश की पार्टी को 21.8% वोट मिले थे, यानी 21.8% वोट मिले थे, और एनडीए गठबंधन को 53.5% वोट हासिल हुए थे। कहा यह जा रहा है कि जाति सर्वेक्षण कराकर नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी ताकत को न सिर्फ आंका है, बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा ली है। यही वजह है कि चाहे मोदी हो या फिर लालू, हर कोई नीतीश को अपने पाले में मिलाकर रखना चाहते हैं। और अगर सियासी अटकलों को सच साबित करते हुए नीतीश कुमार वापस से बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, तो एनडीए को सवर्ण जातियों के साथ ही गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ी जातियों, महादलित जाति समूह का समर्थन भी मिल जाएगा, जिसे बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस बार बिहार की 40 सीटों पर भगवा लहराने का मिशन पूरा कर सकती है। लेकिन नीतीश एक बार फिर से एनडीए में घर वापसी की सोच रहे, और इस खबर के मात्र से ही बिहार से लेकर केंद्र तक की सियासत हिली हुई है। पिछले 36 घंटे से पटना से लगातार दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, और इस बारे में हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन सोचिए कि जिस खबर मात्र से बिहार की कुर्सी हिल जाए, बिहार में सीएम पद की कुर्सी हिल जाए, उससे आरजेडी की क्या हालत हो रही होगी। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरा विपक्षी खेमा किस तरह से टेंशन में होगा। हर कोई नीतीश के अब अगले कदम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर उम्मीद के मुताबिक नीतीश फिर से एनडीए में गए, तो कम से कम बिहार से तो विपक्ष का सुपड़ा साफ होना तय है। बिहार की सियासत में हल्के में कुछ भी नहीं लिया जा सकता है, खासकर वो बयान जो इन दरमियान सुने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो अपनी चाल चल चुके हैं, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव वो राजनेता हैं जो बिहार की सियासी नब्ज को जानते तो हैं ही, लेकिन एक सीजन पॉलिटिशियन होने के नाते वो वहां के नेताओं की नब्ज पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव कमजोर दिख रहे हैं, और अब खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने राजद विधायकों को फोन नहीं बंद करने का आदेश दिया है। सभी को पटना में रहने को कहा गया है। लालू प्रसाद यादव इस बार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी कमान संभाली हुई है। तो सवाल यह कि लालू प्रसाद यादव के पास ऑप्शन क्या बचे हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दें।
यह पहला विकल्प। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर दें राज्यपाल के पास जाकर। लालू प्रसाद यादव के पास केवल यही दो विकल्प हैं। लेकिन आपको हमने खबर बताई कि आरजेडी ने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो राज्यपाल से मिले, राजभवन जाकर और सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। संभव है कि आरजेडी सुप्रीमो सरकार बनाने के मैजिक नंबर की सूची भी राज्यपाल को दे सकते हैं। इस लिस्ट में क्या हो सकता है? इस लिस्ट में 79 आरजेडी के पास, 19 लेफ्ट के पास, 16 कांग्रेस के विधायकों के साथ और कुछ विधायकों के साइन पत्र राज्यपाल को सौंपे जा सकते हैं। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में जेडीयू के साथ न कर दें, क्योंकि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है और बिहार में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 का है। लालू प्रसाद यादव बहुत दूर नहीं है। डेटा देखिए लालू प्रसाद यादव के पास क्या है इस वक्त। आइए नजर डालते हैं। बहुमत का आंकड़ा 122, आरजेडी के पास 79, सबसे बड़ी पार्टी बिहार की, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, टोटल हो गया 114। चाहिए कितने? चाहिए 8 सीटें अगर और होंगी तो खेल हो जाएगा। बीच में खबर एक आई थी, आपको याद होगा, हमने भी आपको बताई थी कि 10 से 11 जेडीयू विधायकों के संपर्क में है। इस बात से भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। सूत्रों ने बड़ी खबर दी थी, बैठक भी हुई थी, ललन सिंह काफी अहम भूमिका में नजर आए थे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त की है। इसलिए लालू यादव जेडीयू को तोड़ भी सकते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि ललन सिंह के साथ करीब 11 विधायकों ने लालू यादव से मुलाकात की थी, बात की थी। क्या लालू प्रसाद यादव को अंदाजा था कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं? और खबर में हमने आपको बताई कि कई महीनों से जुगत में लगे हुए थे। नई सरकार में नया मंत्री पद मिल सकता है, 2024 के चुनाव में टिकट मिल सकता है, 2025 विधानसभा का टिकट भी मिल सकता है। लालू प्रसाद यादव का प्लान बी है। एमएलसी का टिकट भी दिया जा सकता है, राज्यसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। इस डील के लिए लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाला है और लालू प्रसाद यादव नीतीश से 20 दिखते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में सारे निर्णय स्पीकर को लेना है। और स्पीकर किसका है? स्पीकर आरजेडी का है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद कोटे से हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पास असीमित पावर होते हैं। फ्लोर पर बहुमत साबित करने में विधानसभा अध्यक्ष मदद कर सकते हैं और अगर मैजिक नंबर को पूरा करने के लिए जेडीयू के कुछ विधायक सपोर्ट करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष सेपरेट ग्रुप का दर्जा देकर आरजेडी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। दूसरी स्थिति यह है कि जेडीयू के कुछ विधायकों को अनुपस्थित कराकर सदन में बहुमत साबित कर लें, या फिर मैजिक नंबर पाने के लिए कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर अपनी रणनीति को लालू प्रसाद यादव कारगर बना लें। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव अपने प्लान बी के लिए किसी दलित फेस को सीएम बना सकते हैं, जिसे जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन इससे पहले जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर दिया है। यानी बिहार में बहुत कुछ खेला होना भी बाकी है, क्योंकि आरजेडी ने पत्ते नहीं खोले और आरजेडी का अगला दाव क्या होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हम तो जनता जनार्दन की बात करते हैं। हमने लोगों से पूछा, हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ, क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू में फिर से गठबंधन होना चाहिए? क्या बिहार में बीजेपी को जेडीयू के साथ जाना चाहिए? यहां पर भी कंफ्यूजन बहुत है। 53% लोग कहते हैं जाना चाहिए, 47% लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। यहां भी बहुत ज्यादा फासला नहीं है। अगला पोल लेकर आए, एक और पोल आपको दिखाएं। यूट्यूब पर भी सेम पोल हमने डाला, क्या बिहार में बीजेपी को जेडीयू के साथ फिर से जाना चाहिए? हैशटैग इंडिया बोल रहा है, आप भी इसमें पोल में हिस्सा ले सकते हैं। 38% कहते हैं जाना चाहिए, 62% कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। पब्लिक की राय देख लीजिए, यह भी बड़ा दिलचस्प और मजेदार है। तो बिहार की सियासत भी बहुत दिलचस्प और मजेदार हो गई है। लोग वहां क्या कह रहे हैं, इंडिया क्या बोल रहा है बिहार की सियासत पर, आइए सुनते हैं। जो भी है हमें बीजेपी चाहिए। जो मोदी जी ने काम किया अभी राम मंदिर बना के, काश कोई बीजेपी का यहाँ पटना को भी रिप्रेजेंट करे और वही जीते। हाँ, आना तो चाहिए। वो दोनों सरकार जो है डेवलपमेंट के लिए सोचती है, तो आना तो चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी गठबंधन में कोई भी सरकार आई है तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं कुछ महीनों के बाद जाकर उन्हें वो पोजीशन चाहिए, ये चाहिए, उसके कारण वो सरकार टूटती है। वो आम हित को सोचते हुए किसी प्लान पर वो कभी एकमत नहीं होते हैं। अब एक बार जो चीज टूट गया, हर बार एक ही चीज को लेके आना सही चीज नहीं है। बट अब इन लोग का पॉलिटिक्स ऐसा है कि